हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एकेजिंग चैनल्स। और आज कंपाउंड लेक्चर का दूसरा सेकेंड लेक्चर है। और पिछले लेक्चर में हम लोग ने साइन कन्वेंशन एवं यूनिट ऑफ डिग्री मेजरमेंट्स का हम लोग ने देखा था, जिसमें रेडियंस और डिग्री और ग्रेड का उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। एंगल मेजरमेंट्स का साइन कन्वेंशन एवं उसका जो मेजरमेंट होता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स, जिसमें हमने डिग्री, ग्रेड और रेडियंस और उसमें रिलेशंस भी देख लिया हुआ था। और बेसिक इंफॉर्मेशन कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का था। और इस वीडियो में सेकेंड लेक्चर है ये कंपाउंड एंगल्स का, ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें हम लोग रियल डिफिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन एंगल्स का देखेंगे। क्योंकि क्या होता है कि 10 तक जो साइन कोसाइन या फिर उसको जो भी tan थीटा का हम लोग डिफिनीशंस देखते हैं, वो राइट एंगल ट्रायंगल तक ही सीमित रहता है, 90 डिग्री तक ही सीमित रहता है। लेकिन यहाँ पे 11th में क्या होता है कि उसको सर्कुलर सिस्टम से हम लोग डिफाइन करते हैं। सर्कुलर सिस्टम में हम एक सर्किल बनाकर साइन कोसाइन को डिफाइन करेंगे। साइन को साइन थीटा और कोसाइन को कॉस थीटा बेसिकली बोलते हैं। राइट, तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि सर्कुलर सिस्टम में एक हम सर्कल पहले बना लेते हैं। जिसमें हम मेजरमेंट्स इसको एक्स कोऑर्डिनेट और इसको वाई कोऑर्डिनेट कर देते हैं। ठीक है, और किसी भी एंगल थीटा पे, और यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स में उसको बताया गया था साइन कन्वेंशन में कि एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो वहां पे पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एंगल लिया जाता है थीटा का। जबकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो उसमें एंगल को हम लोग निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे हम कोई पॉइंट पी ले लेते हैं। जिसका x अपॉन जिसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट है और इस सर्कल का रेडियस r है। ठीक है, तो सर्कुलर सिस्टम में ऐसा माना गया है कि साइन का जो डिफिनीशन है, साइन को y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल किया जाता है। यानी इसका y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, y ही होगा। तो साइन का y कोऑर्डिनेट अपॉन r, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, और सर्कुलर सिस्टम में कोसाइन को यदि डिफाइन करना है तो कोसाइन को डिफाइन करने के लिए उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको एक्स कोऑर्डिनेट और डिवाइड किया जाता है सर्कल का जो रेडियस है उससे। रेडियस ऑफ सर्कल से इसको डिफाइन करते हैं। जैसे लेट से यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल का एंगल जो है थीटा है यहाँ पे, और इसको हम एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन लेते हैं तो एंगल पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे यदि हमसे कोई बोले कि यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा, तो इसका साइन थीटा जो होगा वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट वाई है, तो वाई अपॉन आर और कॉस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए और वीडियो को पॉज करके फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, और यहीं पे हम चलते हैं, इसको और डिफाइन करते हैं। जैसे कि इसी में सपोज कीजिए यहाँ पे एक हम कोऑर्डिनेट लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कोऑर्डिनेट हम ले लिए और यहाँ पे क्या हुआ कि ये टोटल एंगल जो है अल्फा है, ये टोटल एंगल अल्फा हुआ। और इसका कोऑर्डिनेट लेट्स से कोई क्यू पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 है।
सिंपल सी बात है कि x1 यहाँ पे निगेटिव होगा क्योंकि कोऑर्डिनेट जो है इसका निगेटिव की ओर हम लोग आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा हमें डिफाइन करना है कि साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे हमको साइन अल्फा डिफाइन करना है। तो यहाँ पे साइन अल्फा और कॉस अल्फा में डिफाइन करना है। तो साइन अल्फा को क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, y1 है। तो हमें साइन अल्फा निकालना है यदि, तो साइन अल्फा को y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल r है और y कोऑर्डिनेट y है, y1 है सॉरी y1। तो इसको हम y1 अपॉन r कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हमको cos अल्फा डिफाइन करना है। तो cos अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, cos अल्फा हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, x1 है और x1 निगेटिव में होगा तो इसको हम निगेटिव में कर देते हैं। और यहाँ पे क्या है, सॉरी निगेटिव में नहीं करेंगे, x1 कोई भी आर्बिट्री मतलब कोई भी एक नंबर है जिसको आप निगेटिव नहीं सपोज किए हुए थे, x1 अपॉन r। इसी तरह हमें डिफाइन करना रहता है और इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है व्यूअर्स। और इसी में हम क्या करते हैं कि इसी में हम इसी सर्किल के सिस्टम पे हम देख लेते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन सा क्वाड्रेंट में किस वैल्यू के साथ होता है, यानी पॉजिटिव वैल्यू के साथ होता है या नेगेटिव वैल्यू के साथ होता है, राइट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि हम बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा कि साइन थीटा हम निकालेंगे। तो साइन थीटा y ओपन r तो पॉजिटिव है और यहाँ पे y डिस्टेंस है, y भी पॉजिटिव है। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होगा, राइट। cos थीटा की बात करें तो यहाँ पे cos x कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे पॉजिटिव है और रेडियस ऑफ सर्कल भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या होगा कि साइन थीटा भी पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों पॉजिटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों पॉजिटिव हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि आपको tan थीटा निकालना होगा कि पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, तो क्या करेंगे, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो दोनों पॉजिटिव अपन पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे tan थीटा भी पॉजिटिव होगा, cot थीटा भी पॉजिटिव होगा, sec थीटा भी पॉजिटिव होगा एवं cosec थीटा भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, राइट। देखिए अब सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होगा या कौन सा नेगेटिव होगा। देखिए यहाँ पे जब कोई एक पॉइंट यहाँ पे हम लेते हैं तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट y कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। अब हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं ताकि और क्लियर से हमें दिखे, ठीक है। ये एंगल अल्फा है, ठीक है, और एक पॉइंट है P जो ठीक है, और यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो माइनस एक्स कोमा वाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको साइन थीटा यदि हम देखें तो यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। तो वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। कॉस थीटा देखें तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखना निगेटिव कोऑर्डिनेट है तो इसलिए यहाँ पे माइनस एक्स बटे आर होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि साइन थीटा क्या हो रहा है कि ये y पॉजिटिव है और r भी पॉजिटिव, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। बट यहाँ पे cos थीटा क्या है कि cos थीटा ऊपर की वैल्यू तो निगेटिव है और नीचे की वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन ऊपर की वैल्यू के निगेटिव होने के कारण ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या हो रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है, ठीक है।
अब देखिए, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होगा, sin थीटा अपन cos थीटा, तो पॉजिटिव अपन निगेटिव, तो ओवरऑल वैल्यू भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है कि tan थीटा भी निगेटिव हो रहा है, cot थीटा भी निगेटिव हो जाएगा क्योंकि निगेटिव अपन पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। sec थीटा 1 अपन cos थीटा, तो cos तो निगेटिव है तो sec थीटा भी निगेटिव ही होगा, लेकिन cosec थीटा 1 अपन sin थीटा, और sin थीटा है पॉजिटिव, तो cosec थीटा क्या होगा, cosec थीटा होगा पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि 1 अपन वहां पे पॉजिटिव ही कोई वैल्यू हो रहा है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट की ओवरऑल बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन कौन से हो रहे हैं, सिर्फ sin एवं cosec, ठीक है, ये पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। इसको राइट, थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन सा पॉजिटिव हो रहा है, कौन सा निगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में कोई एक क्या कर रहे हैं या कोई एक कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, ठीक है। ये पी कोऑर्डिनेट है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, और y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे y की वैल्यू भी निगेटिव ही होगी। तो इस बार जो कोऑर्डिनेट हमारा होगा वो -x, -y होगा, -y, राइट, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो रहा है, इस बार थर्ड कोऑर्डिनेट में निगेटिव हो रहा है, ठीक है। sin थीटा क्या होगा, y कोऑर्डिनेट अपॉन r, क्योंकि ये r है, तो y क्या है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है, निगेटिव है, और r क्या है, पॉजिटिव, तो निगेटिव अपन पॉजिटिव, ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, निगेटिव, यानी इस थर्ड क्वाड्रेंट में sin थीटा क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। cos थीटा x कोऑर्डिनेट अपॉन r, तो x कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, और r पॉजिटिव है, तो ओवरऑल वैल्यू निगेटिव, इसमें cos थीटा भी क्या हो रहा है, निगेटिव नहीं आ रहा है। और ये दोनों फंक्शंस यदि निकल जा रहे हैं तो इससे और जो चार फंक्शंस और हैं वो भी आसानी से निकल जा रहे हैं। तो यहाँ पे यदि tan थीटा की हम थर्ड क्वाड्रेंट पे बात करें तो tan थीटा क्या होगा, sin थीटा अपन cos थीटा, यानी निगेटिव अपन निगेटिव हो रहा है, तो यहाँ पे निगेटिव अपन निगेटिव मिलके पॉजिटिव बनाएगी ओवरऑल वैल्यू की, तो tan थीटा क्या होगा, इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। जब tan थीटा पॉजिटिव होगा तो cot थीटा भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा। तो इस क्वाड्रेंट में हम देखें तो tan थीटा एवं cot थीटा पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि निगेटिव अपन निगेटिव मिलके पॉजिटिव वैल्यू हो जा रही है। जबकि cosec थीटा की बात करें तो 1 अपन sin थीटा होगा, और sin थीटा यहाँ पे निगेटिव है तो 1 अपन निगेटिव, तो ओवरऑल वैल्यू निगेटिव ही होगा, तो cosec थीटा भी निगेटिव, और sec थीटा भी 1 अपन cos थीटा होता है, तो sec थीटा भी यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। यानी ओवरऑल थर्ड क्वाड्रेंट में बात करें तो सिर्फ tan थीटा एवं cot थीटा ही क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। ये वैल्यू जो है थीटा की इक्वल है, हर क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव वैल्यू हो रही है उसको मैं लिख दे रहा हूँ, और जो नहीं लिख रहा हूँ वो समझिए कि निगेटिव वैल्यू हो रही है इसकी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव हो गई, ठीक है। आइए अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट को, देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, y कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा जबकि x कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे कोई यदि पॉइंट P है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, -1, -1 तो अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में, अब ये लेट से ये एंगल अल्फा है, फिर से ये, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, तो sin थीटा क्या होता है, y कोऑर्डिनेट अपॉन r, तो यहाँ पे sin थीटा क्या है, y कोऑर्डिनेट निगेटिव है तो sin थीटा निगेटिव हो जाएगी। cos थीटा x कोऑर्डिनेट अपॉन r, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो
और आर भी पॉजिटिव है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव अपन पॉजिटिव हो रही है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। साइन थीटा निगेटिव और कॉस थीटा पॉजिटिव। टेन थीटा क्या होगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, निगेटिव अपन पॉजिटिव हो रहा है, ओवरऑल वैल्यू निगेटिव, यानी टेन थीटा भी निगेटिव, फिर कॉट थीटा भी निगेटिव, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा तो कॉसेक थीटा भी निगेटिव क्योंकि 1/sin थीटा, फिर कॉस थीटा तो कॉस का सेक तो 1/sec थीटा, तो सेक थीटा लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव होगी, तो सेक थीटा क्योंकि कॉस थीटा पॉजिटिव है तो सेक थीटा पॉजिटिव होगा। तो इसमें हम बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कॉस थीटा पॉजिटिव है और एक सेक थीटा पॉजिटिव होगी, ठीक है। यहाँ तक आप पूरा नोट डाउन कर लीजिए व्यूअर्स। आई थिंक आपने यहाँ तक अच्छे से नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अब चलते हैं रिडक्शन फार्मूला देखेंगे इसी में, और स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड लेक्चर है तो इसमें थोड़ा क्वेश्चंस इसमें कम मिलेगा, और अगले लेक्चर से क्वेश्चंस भी अच्छे से मिलने लगेंगे, क्योंकि अभी तो बेसिक थ्योरी चलेगा कुछ, उसके बाद क्वेश्चंस मिलना स्टार्ट होगा, तो क्वेश्चंस भी अच्छे से करेंगे ताकि जेई लेवल के भी हम क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे। और नोट्स जो होगा वो एकदम कोटा के सिमिलर ही यहाँ पे नोट्स आपको मिलेगा, क्योंकि कोटा से मैं खुद पढ़ा हूँ, तो सारे लेक्चर्स आपके जो नोट्स मिलेंगे वो कोटा के नोट्स से एकदम सिमिलर ही होगा, राइट। तो इसलिए नोट्स एवं क्वेश्चंस की चिंता मत कीजिएगा, वो मेरा प्रॉब्लम है कि आपको कैसे पूरा कराना है, नोट्स भी आपको कैसे प्रोवाइड कराना है अच्छे से, एवं क्वेश्चंस भी आपको कैसे अच्छे से करवा देना है, राइट। तो यहाँ तक तो हमने देख लिए। अब यहाँ पे चलते हैं रिडक्शन फार्मूला देखेंगे। रिडक्शन फार्मूला जैसे cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा 10th में हम लोग पढ़े हुए थे, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, यानी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता था कि अपने ये जो साइन थीटा है तो cos थीटा में cos थीटा, साइन थीटा tan थीटा cot थीटा tan थीटा में, और फिर sec थीटा इस तरह चेंज होता था। तो इस उसी को हमें देखना है। तो 10 तक तो हमने 90 माइनस थीटा का देख लिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि हम 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा एवं 270 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, ये हमें इसका रिडक्शन देखना है। रेडियन में एंगल यदि लिखा जाएगा तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए, क्योंकि पिछला लेक्चर में रेडियन को काफी एक्सप्लेन किया गया है कि इतना एंगल था कितना रेडियन होगा, तो यदि रेडियन में प्रॉब्लम होगी तो पिछले लेक्चर देख लीजिएगा, लेकिन आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए रिडक्शन प्रॉब्लम में सिंपली 10 तक तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जैसे cos 90 माइनस थीटा है, ये तो साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। cos साइन का निकाल लेते हैं तो सिर्फ दो निकालने से चारों फंक्शंस खुद निकल जाएंगे। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, और इसका प्रूफ क्या होता था, ये 10th का। इसके बाद हम लोग 90 प्लस थीटा से देखना स्टार्ट करेंगे, तो वहां से ध्यान दीजिएगा। इसका प्रूफ एक्चुअली हम लोग करते थे, जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे थीटा एंगल है, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो यदि ये P है और H है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और एंगल से सटा हुआ क्या होगा, बेस होगा। तो इसमें यदि हम साइन थीटा की बात करते हैं इस ट्रायंगल में, तो साइन थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज P अपॉन H। और इसी ट्रायंगल में cos 90 माइनस थीटा की बात की जाए, अब देखना एंगल ये हो गया, तो एंगल के सामने वाला अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके लिए, यानी cos के लिए निकालेंगे इस एंगल से, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो cos 90 माइनस थीटा निकालना है, तो इसका बेस ये क्या है, P है, अब इसका बेस P हो जाएगा, तो P अपॉन हाइपोटेन्यूज H। अब देखना राइट साइड, दोनों साइड में क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर P अपॉन H, और cos 90 माइनस थीटा भी P अपॉन H,
तो राइट आरएचएस को देखें तो यहाँ से क्या हो जा रहा है कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसी तरह cos थीटा का निकालिएगा तो b अपॉन h हो जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा का निकालेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो फिर b अपॉन h हो जाएगा, और यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये इसका प्रूफ है। और फिर हम देखें तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप tan 90 माइनस थीटा निकाल दीजिएगा, तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sin 90 माइनस थीटा अपॉन cos 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा और उधर sin थीटा अपॉन cos थीटा, सॉरी sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा अपॉन cos 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये tan थीटा, और sin 90 माइनस थीटा किसकी इक्वल है, cos थीटा, और ये किसकी इक्वल है, sin थीटा। तो दोनों में आकर हम देख लेते हैं, देखिए इसको sin 90 माइनस थीटा अपॉन cos 90 माइनस थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, cos थीटा के, और cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, sin थीटा के। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, cot थीटा के, और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये भी आ गया। इसी तरह और जो तीन जो है वो भी आ जाएंगे। इसी तरह इसका प्रूफ हो गया। तो अब चलिए अब 90 प्लस थीटा की रिडक्शन फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल की कहानी अब खत्म, क्योंकि यहाँ पे अब राइट एंगल ट्रायंगल वाली कहानी खत्म, क्योंकि वहां से यहाँ पे अब वो यूज नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें हेल्प लेना पड़ेगा सर्कुलर सिस्टम की, और सर्कुलर सिस्टम की हेल्प से हम यहाँ पे अब निकालेंगे इसका रिडक्शन फॉर्मूला। जैसे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, तो यही वही हमको यहाँ पे देखना है कि cos 90 प्लस थीटा क्या होता है। इस तरह की वैल्यू हमें देखना है। sin 90 प्लस थीटा क्या होता है, tan 90 प्लस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वो वाली फॉर्मूला। तो इसके लिए हम सर्कुलर सिस्टम की सहायता लेंगे, यानी सर्कल की। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, और सर्कल, ठीक है, सपोज दिस एंगल थीटा एंड पी पॉइंट दैट कोऑर्डिनेट x, y, राइट। यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और इसको मैंने इस नाम दे रहा हूं इस पॉइंट को, और ये ओरिजिन O है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको 90 डिग्री प्लस थीटा लाना है। ठीक है, और इसको हम रेडियन में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम π/2 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री का रेडियन में क्या हो जाएगा, π/2 प्लस थीटा, तो ये दोनों सेम ही है। अब देखिए यहाँ पे हमको 90 प्लस थीटा लाना है, तो सिंपल क्या है कि यहाँ से हमको 90 डिग्री ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ से ये एंगल जो होना चाहिए ये 90 डिग्री होना चाहिए। ये एंगल 90 डिग्री होगा तभी क्या होगा कि ये जो टोटल एंगल फॉर्म होगा x कोऑर्डिनेट से यहाँ से, वो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, 90 प्लस थीटा। ये एंगल 90 प्लस थीटा होगा। ठीक है, सपोज दिस पॉइंट इज Q। अब देखिए यहाँ पे भी एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, और इसका हम सपोज कीजिए नाम दे देते हैं Z, और ये कोऑर्डिनेट है Q। तो देखिएगा यहाँ पे दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये थीटा है, तो ये एंगल 90, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखिएगा इस दोनों ट्रायंगल की बात करें, यानी ट्रायंगल QZO एंड ट्रायंगल OSP, इस ट्रायंगल के बारे में आप क्या सोचते हैं, सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट? कॉन्ग्रुएंट होगा या सिमिलर होगा ये ट्रायंगल? देखिए ये ट्रायंगल जो होगा दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, राइट। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एंगल थीटा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 90 डिग्री है, और ये 90 डिग्री हुआ और ये थीटा हुआ, तो
ये टोटल कितना होता है 180, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि यदि टोटल 180 हुआ तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इस एंगल को 90 डिग्री माइनस थीटा हम लिख सकते हैं, जब ये 90 डिग्री है और यहाँ पे हम 90 माइनस थीटा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा जब ओवरऑल सम करेंगे तो 180 आ रहा है। तो इस एंगल को क्या होना पड़ेगा, ये एंगल जो है वो 90 माइनस थीटा है, ये वाली एंगल। तो फिर ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा थीटा। अब देखिए एंगल तीनों का सेम हो रहा है और आपको पता होना चाहिए एंगल सेम हो रहा है तो यहाँ पे थीटा है और देखिए ये थीटा और ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा ये 90 माइनस थीटा, तो ये और ये तो इक्वल होगा और इधर से ये और ये इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको भी इक्वल होना पड़ेगा, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो रहा है कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक 90 डिग्री भी है इसलिए आपको अब ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो लाइन है इधर का फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि हम वाई कोऑर्डिनेट देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई कोऑर्डिनेट वाई है, तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एंगल थीटा है, थीटा के सामने वाला क्या है, थीटा के सामने वाला ये वाई है, तो यहाँ पे एंगल थीटा है तो थीटा के सामने वाला ये है ओ जेड, यानी ओ जेड और पी एस इक्वल होगा। OZ इक्वल्स टू हम PS लिख सकते हैं क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी है यहाँ पे, ठीक है। अब उसी तरह देखिएगा ये 9 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे थीटा हो रहा है OZ और यहाँ पे थीटा PS है, ठीक है। अब ये एंगल क्या है 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा के सामने क्या हो रहा है OS हो रहा है, OS, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा यहाँ पे क्या है, ये एंगल है, ये एंगल है 90 माइनस थीटा, तो इसके सामने वाला कौन सा साइड है QZ है, Q है ये पॉइंट Q और Z, तो OS 90 माइनस थीटा के सामने वाला यहाँ इस ट्रायंगल में OS है, तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा के सामने वाला में क्या हो रहा है, ये 90 माइनस थीटा के सामने वाला में QZ हो रहा है, तो OS इक्वल्स टू QZ। अब देखिएगा PS किसके इक्वल हो गया OZ के, OZ, यानी इसका x कोऑर्डिनेट इधर क्या हो जाएगा, PS यहाँ पे क्या है y है, तो यहाँ पे y जो है यहाँ पे x कोऑर्डिनेट हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस y, ठीक है। यहाँ पे OZ क्या है, OZ इक्वल है PS के, तो PS y है तो OZ भी क्या हो जाएगा y है, लेकिन है निगेटिव कोऑर्डिनेट में तो माइनस y हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो माइनस y हो जाएगा। और देखिए OZ ये सॉरी QZ यहाँ पे है QZ, तो QZ किसके इक्वल है OS की इक्वल है और OS यहाँ पे क्या है x है, तो QZ और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है, तो इसको सिंपली क्या हो जाएगा ये x ही हो जाएगा, यानी x। यानी ओवरऑल डिस्कशन की बात करें तो हमारा मेन जो Q का जो पॉइंट आ रहा है वो क्या हो रहा है माइनस वाई और x कोऑर्डिनेट, माइनस वाई कोमा x आ रहा है Q का कोऑर्डिनेट, इसको हम मिटाते हैं और साफ से लिखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा और समझ में आ भी जाना चाहिए। ठीक है, चौक लेना था। तो ये Q जो है क्या हो गया माइनस वाई कोमा x। ये सब काफी ज्यादा इसमें समय मैं ले रहा हूँ और अच्छे से आप समझिएगा भी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो गया। अब ये इस अब देखिए यहाँ पे अब ये एंगल देखिएगा यहाँ पे हमें क्या करना है कि अब निकालते हैं क्या हम 90 प्लस थीटा देखना है, साइन 90 प्लस थीटा निकालते हैं। ये एक्चुअली y एवं x कोऑर्डिनेट इसलिए पता लगाया गया है ताकि हमें क्या हो कि sin थीटा डिफाइन है किससे y कोऑर्डिनेट से और cos थीटा डिफाइन है x कोऑर्डिनेट से, ताकि हमको इजी हो इसलिए ये कोऑर्डिनेट हमको निकालना पड़ा है। तो यहाँ पे sin थीटा क्या हो जाएगा x/r हो जाएगा।
साइन 90 प्लस थीटा, सॉरी साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन आर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स है। ठीक है, अच्छा अब हमको बताइए, और इस ट्रायंगल में बात करें, थीटा एंगल में बात करें, तो cos थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर हो जाएगा। यानी ट्रायंगल ये 90 प्लस थीटा की बात करें यहाँ पे, तो ये वाला क्या हो रहा है, y कोऑर्डिनेट इसका x है, x अपॉन r, तो यहाँ पे sin 90 प्लस थीटा x अपॉन r। जबकि इस थीटा एंगल में बात करें, तो थीटा एंगल में cos थीटा क्या हो रहा है, cos थीटा x कोऑर्डिनेट अपॉन r, और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, x है, तो cos थीटा क्या हो रहा है, x अपॉन r हो रहा है। देखिए अब sin 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू x अपॉन r और cos थीटा इक्वल्स टू x अपॉन r, तो RHS क्या हो रहा है, इक्वल है, तो LHS को भी क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इस दोनों से हम क्या लिख सकते हैं कि sin 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। ठीक है, यहाँ से एक मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला डिराइव हुआ, sin 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अब इसी में क्या होता है कि आइए अब cos को देखते हैं। देखिए cos 90 प्लस थीटा, तो ये कोऑर्डिनेट हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि 90 प्लस थीटा आते आते हमें इस कोऑर्डिनेट के पास देखना है। तो cos 90 प्लस थीटा यदि हम देखेंगे, तो 90 प्लस थीटा यहाँ पे cos को डिफाइन करने के लिए x कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस वाई है, तो यहाँ पे माइनस वाई अपॉन आर हो जाएगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट यहाँ पे माइनस वाई है। और उस एक थीटा एंगल में sin थीटा की बात करें, तो थीटा एंगल में क्या हो जाएगा, sin थीटा y अपॉन r। ठीक है, देखिए अब यहाँ से हम देखें, ठीक है, तो हम यहाँ से इस दोनों इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए cos 90 प्लस थीटा इक्वल्स क्या देगा, माइनस sin थीटा, क्योंकि माइनस y ऊपर आ रहा है, तो cos 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस sin थीटा हम लिख सकते हैं ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखिए इसका यूज आने वाला है एंगल निकालने में, जैसे हमें 120 एंगल निकालना है, cos 120 डिग्री निकालना होगा, तो क्या करेंगे, उसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 120 को cos 90 प्लस 30 हम लिख सकते हैं क्या, तो cos 90 प्लस 30। अब देखिए cos 90 प्लस 30, तो cos 90 प्लस थीटा आ रहा है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस sin थीटा, और थीटा की जगह पर क्या हो रहा है 30, तो माइनस sin 30 निकालना रहेगा, सिंपली हम -1/2 कर देंगे, तो cos 120 क्या है, ये सब यहाँ से इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। ठीक है, अब देखिए तो अब इसको हम मिटाते हैं, और ओवरऑल और सारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या हो सकता है वो हम देखते हैं। देखिए जैसे हम इससे हमने क्या निकाला कि sin 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, cos 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस का sin थीटा। अब देखिए यहाँ पे आपको tan 90 प्लस थीटा निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा, sin 90 प्लस थीटा अपन cos 90 प्लस थीटा, इसको क्या हो जाएगा, आप डिवाइड कर दीजिएगा। अब देखिए अब cos अपन sin क्या हो रहा है, cot बनेगा, माइनस का cot बनेगा, तो tan 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का cot थीटा, क्योंकि इधर हम डिवाइड कर दें तो cos अपन sin तो आ रहा है लेकिन माइनस में है, तो cos अपन sin cot और निगेटिव, तो tan 90 प्लस थीटा माइनस का cot थीटा। ठीक है, तो और सारे भी उसी तरह निकल जाएगा। ठीक है,
व्यूअर्स अब हम रिडक्शन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा का देखने जा रहे हैं कि cos 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा और sin 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, इन सबकी वैल्यू निकालेंगे। तो जो सप्लीमेंट्री एंगल है उसको हमको क्या होगा निकालने में थोड़ा सा इजी होगा। तो 180 डिग्री माइनस थीटा की बात करते हैं, तो इसको भी राइट एंगल ट्रायंगल से हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसको हमें सर्कुलर सिस्टम से डिफाइन करना होगा। तो आइए एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। एक सर्कल यहाँ पे हम ड्रॉ कर लिए। यहाँ पे ज्यादा हम समय नहीं लेंगे क्योंकि पिछले वाले में काफी ज्यादा हम समय ले चुके हैं, इसलिए आप भी कंसिस्टेंसी के साथ समझते चलिए, ठीक है। ये एंगल थीटा है। अब हमें देखिए 180 डिग्री माइनस थीटा करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर से भी एक एंगल थीटा लेना पड़ेगा, तब जाके ये वाला हमारा जो एंगल है ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा ये वाला हो जाएगा, क्योंकि इधर से भी हम थीटा लेते हैं तब ये क्या ये टोटल 180 होता है और ये थीटा लेंगे तब ये वाला एंगल क्या जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो हमें इसी का रिडक्शन निकालना है एक्चुअली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं और हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको फिगर अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे सपोज कीजिए P है और इसका कोऑर्डिनेट x, y, ठीक है। ये सपोज कीजिए S है, O है, इसको हम Q बोल देते हैं और इसको हम Z बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए हम अब जहां तक मुझे लगता है कि आपको परेशानी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे देखिए ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो आई थिंक ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहा है और आपको भी यहाँ पे अब देखने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो हम बोल सकते हैं यहाँ से PSO ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, QZO और PSO ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। अब देखिए यहाँ पे PS इक्वल टू क्या हो रहा है, PS जो है यहाँ पे वो थीटा के सामने PS हो रहा है, तो यहाँ पे थीटा ये है तो थीटा के सामने क्या है QZ, यानी PS इक्वल टू क्या हो रहा है QZ हो रहा है। और देखिए OZ को देखते हैं, OZ यहाँ पे 90 डिग्री 90 माइनस थीटा के सामने OZ है, तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा ये है, तो 90 माइनस थीटा के सामने यहाँ पे क्या है OS है, OS हो रहा है। अब देखिए हमको डिफाइन करना है कोऑर्डिनेट Q। अब Q कोऑर्डिनेट हम लिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए कोऑर्डिनेट हमें Q डिफाइन करना है, तो कोऑर्डिनेट Q क्या है, x कोऑर्डिनेट इसका OZ है और OZ किसके इक्वल है OZ, OS के इक्वल है OS। और यहाँ पे OS देखें तो क्या है OS x है, तो यहाँ पे सिंपली x हो जाएगा, लेकिन वैल्यू निगेटिव में है तो निगेटिव साइड में है तो इसका वैल्यू निगेटिव होगा। और y कोऑर्डिनेट क्या है इसका QZ किसके इक्वल हो रहा है PS के, PS और PS किसके इक्वल है y, और ये भी y कोऑर्डिनेट ऊपर ही है तो पॉजिटिव ही होगा, तो इसमें नो प्रॉब्लम यहाँ पे y। तो हमारा Q कोऑर्डिनेट और P कोऑर्डिनेट वहां पे हमारा निकल गया, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं और फिर फिर से लिखते हैं फार्मूला। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे ये जो एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा है यहाँ पे, और ये जो Q कोऑर्डिनेट है वो आ रहा है माइनस x अपॉन y, ठीक है। अब देखिए हमको लिखना है जिससे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, इसको फॉर्मूला लिखना था। इसका ये कोऑर्डिनेट साइन क्या होता है y कोऑर्डिनेट से डिफाइन होता है सर्कुलर सिस्टम में, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है y ही है, तो y अपॉन r, ठीक है। अब वहां पे देखें तो यहाँ पे यदि हम साइन थीटा यहाँ पे डिफाइन करें तो साइन थीटा क्या हो रहा है, साइन थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी y कोऑर्डिनेट और रेडियस ऑफ सर्कल r, तो यहाँ इस थीटा एंगल पे साइन थीटा क्या हो रहा है y अपॉन r, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा एंगल पे भी साइन थीटा क्या हो रहा है y अपॉन r। यदि उस थीटा एंगल पे सिर्फ बात करें तो साइन थीटा क्या हो रहा है y अपन r हो रहा है, ठीक है। अब RHS y अपन r हो रहा है तो LHS का भी इक्वल होना पड़ेगा, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा
साइन थीटा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कीजिए, चौक लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कर लिए। अब आइए कॉस का देख लेते हैं। देखिए cos 180 डिग्री माइनस थीटा, तो cos x कोऑर्डिनेट से डिफाइन होता है। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल r। और थीटा एंगल में बात करें तो वहां पे cos थीटा क्या हो रहा है, x अपॉन r, x अपॉन r। यानी हम इन दोनों इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, x अपॉन r, और यहाँ पे भी x अपॉन r है। बस फर्क कितना है कि cos 180 डिग्री माइनस थीटा में x अपॉन r क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इन दोनों क्या था, क्या कि cos 180 minus theta equals to माइनस का cos थीटा, राइट। cos 180 डिग्री माइनस थीटा क्या आ रहा है, माइनस का cos थीटा आ रहा है। ठीक है, अब इसी के आधार पे sin 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू sin थीटा, और cos 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस का cos थीटा। तो अब इससे क्या होगा कि इससे हम tan 180 डिग्री माइनस थीटा निकाल सकते हैं। वो कैसे, जैसे हमें निकालना है tan 180 डिग्री माइनस थीटा, तो आपको पता होगा कि sin 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, और अपॉन cos 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि tan 180 डिग्री माइनस थीटा करना है तो sin 180 डिग्री माइनस थीटा, और अपॉन cos 180 डिग्री माइनस थीटा, तो sin 180 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा, और cos 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का cos थीटा। अब ये क्या होगा, tan थीटा, ये इतना ओवर वैल्यू क्या है, माइनस का tan थीटा। यानी हम कह सकते हैं कि tan 180 डिग्री माइनस का थीटा, tan 180 डिग्री माइनस थीटा कितना आ रहा है, माइनस का tan थीटा। तो यहाँ से हमें रिडक्शन फॉर्मूला से ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं 360 पे, रिडक्शन ऑफ 360 डिग्री पे। ठीक है, इसको भी हम सर्कुलर सिस्टम से डिफाइन कर सकते हैं। तो एक सर्कल बना लेते हैं। लेट से ये एंगल थीटा है और ये पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट x, y हो गया। ठीक है, यहाँ से ये एंगल जो है, ये हम एंगल लेते हैं, इसको माइनस थीटा बोल सकते हैं, क्योंकि साइन कन्वेंशन में मैंने बताया हुआ है पिछला वीडियो में कि यदि क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल मेजरमेंट क्या होगी, माइनस में हम लेंगे। ठीक है, तो अगर ये यहाँ से हम कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं, और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये टोटल यहाँ पे थीटा है, तो ये टोटल एंगल 360 डिग्री माइनस थीटा। बेसिकली हमें क्या करना है कि इसका पॉइंट निकाल लेना है, ताकि हम उससे हम डिफाइन कर सकें। अब देखिए यहाँ पे फिर ये, ठीक है, और ये एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम ए से बोल देते हैं, ये ओ हो गया, ये लेट से ये क्यू छोड़िए, इसको थीटा में, इसको हम जेड बोल देते हैं। अब ये फिर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल थीटा सेम है, ये 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा ये सेम। ठीक है, तो यहाँ पे भी कॉन्ग्रुएंसी हो जा रहा है। आई थिंक इसमें दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले में मैंने इसको पूरे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और यहाँ से फिर तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इस ट्रायंगल में हम क्या देखते हैं कि थीटा के सामने एंगल PS है, तो इस थीटा के सामने क्या है, ZS। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं PS इक्वल्स टू ZS, और ये OS इक्वल्स टू OS। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा x, माइनस का y, क्योंकि PS इक्वल टू ZS हो रहा है, तो PS की लेंथ y है, और नीचे की साइड में तो नेगेटिव हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू माइनस y। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट तो हमें z का पता चल गया। अब सिंपली हम क्या करते हैं, जैसे ये एंगल 360 माइनस थीटा है, अब हम क्या निकालते हैं, जैसे साइन 360 माइनस थीटा को देखते हैं।
अब देखिए साइन 360 माइनस थीटा ये वाला पॉइंट आ रहा है, और साइन थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट डिफाइन करता है, कौन सा, वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस का वाई, तो ये माइनस का वाई अपॉन क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल आर, ये आर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए और थीटा एंगल पे हम डिफाइन करें, थीटा एंगल पे यदि हम साइन थीटा को डिफाइन करें तो क्या हो रहा है, साइन थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन आर, साइन थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन आर सिंपली हो जा रहा है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं आरएचएस को देखें, आरएचएस को कंबाइन करें तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है, कंपेयर करें तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है क्या, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस का साइन। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया कि साइन 360 डिग्री माइनस का थीटा, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया, ठीक है। अब यहीं से हम क्या निकालते हैं, यहीं से हम cos 360 माइनस थीटा का निकालते हैं। cos 360 डिग्री माइनस थीटा किसको डिफाइन करेगा, cos 360 डिग्री माइनस थीटा ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि cos को कौन डिफाइन करता है, x कोऑर्डिनेट डिफाइन करता है, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, x ही है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x अपॉन r, राइट। अब देखिए अब ठीक उसी प्रकार हम थीटा एंगल में देखें कि क्या हो रहा है, cos थीटा इक्वल्स यहाँ देखें तो cos थीटा यहाँ पे क्या आ रहा है, x अपॉन r, सिंपल है क्योंकि cos थीटा भी यहाँ पे x कोऑर्डिनेट डिफाइन करेगा, तो x अपॉन r, x कोऑर्डिनेट है और सर्कल का जो रेडियस r है तो x अपॉन, तो इस दोनों आरएचएस को कंपेयर करें तो हमें पता चल रहा है कि cos 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। जैसे हमें निकालना रहेगा cos 300 का, तो cos 300 को कैसे निकालेंगे, cos 300 को लिखेंगे cos 360 डिग्री माइनस का 60 डिग्री तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से हमें रिजल्ट आता है, जैसे हम देखते हैं रिजल्ट यहाँ से क्या है, cos 360 डिग्री माइनस का थीटा इक्वल्स टू क्या आ रहा है, cos थीटा। तो मेरा क्वेश्चन था कि cos 300 डिग्री का वैल्यू निकालना है, cos 300 डिग्री, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 360 डिग्री और माइनस का 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा cos 360 डिग्री माइनस का थीटा, तो ये सिंपली क्या आता है cos थीटा, तो इसको हम cos 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, सिंपली हम cos 60 डिग्री लिख सकते हैं। एंड वी नो cos 60 डिग्री कितना होगा, 1/2। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि cos 300 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1/2 ही होगा, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा हमारे लिए इजी रहता है इसको निकालने में, ठीक। तो यहाँ से आप tan 360 डिग्री माइनस थीटा का भी हम निकाल सकते हैं, क्या होगा कि sin 360 डिग्री माइनस थीटा अपन cos 360 डिग्री माइनस का थीटा, तो साइन वाला तो माइनस में आ रहा है और cos वाला पॉजिटिव में आ रहा है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। तो यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि tan 360 डिग्री माइनस का थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का tan थीटा हो जाएगा, राइट। यहाँ तक हम लोग डन कीजिए।